राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, हमारे पिता सूर्य देव का जबरदस्त प्रभाव। 7 काम बनेंगे, इन क्षेत्रों से अपार धन बरसेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो। मकर राशि, 7 काम बनेंगे। यदि आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल भेजिएगा, कुंडली का विश्लेषण करके, समीक्षा करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं होगा। मकर राशि आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, हमारे पिता, ग्रहों के राजा। सूर्यदेव का यदि कोई परिवर्तन होगा तो आपके जीवन पर इसका 100% असर पड़ेगा। सूर्य हमारे पिता हैं, ग्रहों के राजा। सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र। सूर्य हमें धन देते हैं, संतान देते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा देते हैं, हमारे आत्मबल हैं, हमारे सम्मान को बढ़ाते हैं, हमें उन्नति देते हैं। तो यदि सूर्य का कोई भी परिवर्तन होगा तो यह सब तो हमारे जीवन में होना ही होना। सूर्य से ही हमें सरकारी नौकरी मिलती है, सूर्य ही हमें सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं, क्योंकि ये सरकार है, सरकारी तंत्र। तो यदि सूर्य का परिवर्तन होगा तो यह सब क्षेत्र प्रभावित होगा ही होगा। और आप तो बड़े भाग्यशाली हो, 12 राशियों में आप सबसे भाग्यशाली राशि हो मकर राशि। क्यों हो? क्योंकि आपके तृतीय भाव में, आपके पराक्रम के घर में सूर्यदेव बैठे हुए, पराक्रम के घर में बैठे हैं। और यहीं पर ये इस समय 16 डिग्री से गोचर कर रहे हैं, 16 डिग्री से। और यहीं पर आज 31 तारीख को, यानी 31 मार्च को रात 8:16 से ये अपना नक्षत्र बदलेंगे। अभी तक ये गोचर कर रहे थे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से, अब आज से ये गोचर करेंगे रेवती नक्षत्र। और रेवती नक्षत्र के मालिक होते हैं राजकुमार, राजकुमार बुध। अच्छा, एक बात और समझ लीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं, उनके राशि में बैठे हैं और राजकुमार के नक्षत्र से गोचर कर, राजकुमार के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। राजकुमार यानी बुध क्या है? आपकी बुद्धि है, आपकी वाणी है और आपको धन देते हैं, आपको धन देते हैं। जहां ज्ञान है वहां धन है, तो आपका ज्ञान जबरदस्त होगा। और राजा जब देने पे आता है तो इनको कोई रोक दे, किसके में मजाल है, किसके में भूता है, किसके में दम है? इस ब्रह्मांड में किसी के पास शक्ति नहीं है कि जो राजा के निर्णयों को बदल सके। राजा यदि दे रहा है तो उसका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, किसी में दम नहीं है, किसी में भूता नहीं। अब यही राजा चूंकि बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति के घर में, तो देवगुरु बृहस्पति से पूछ के समझ कर स्टेप उठाएंगे। और बुध हैं बुद्धि के मालिक, वाणी के मालिक, उनके नक्षत्र से हैं, तो जबरदस्त संयोग बना है, जबरदस्त संयोग बना है। आपको जबरदस्त लाभ होने जा, जबरदस्त लाभ होगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका जो उलझन था, परेशानी था, समस्या था, दिक्कत था, वह सारा समाप्त हो जाएगा। जो आपकी योजनाएं अधूरी थी वो अधूरी योजनाएं आपकी पूरी होंगी, सपने आपके साकार होंगे, उन्नति ही उन्नति होगी, सफलता का द्वार खुलेगा, सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा, आमदनी बढ़ेगी आपकी। जिस भी क्षेत्र में आप हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, वहां आपका पराक्रम बढ़ेगा, बढ़कर रहेगा। और यही सूर्य मालिक आपके अष्टम भाव के हैं, तो आपके जीवन में अचानक से कोई बड़ा लाभ होगा, अचानक से आपका कोई रुका हुआ काम हो जाएगा, अचानक से आपकी नौकरी लग जाएगी, अचानक से आपका प्रमोशन हो जाएगा, अचानक से आपकी इंक्रीमेंट लग जाएगी, अचानक से आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, अचानक से आपका बिजनेस व्यापार बढ़ जाएगा।
अचानक से सरकारी तंत्र से जुड़ जाएंगे, अचानक से सरकारी तंत्र से लाभ हो जाएगा। यदि आप ठेकेदार वगैरह हैं, सरकारी तंत्र में आपका पैसा फंसा हो तो वह अचानक से मिल जाएगा, अचानक से आपका काम बनेगा। अच्छा, बैठे कहां हैं? आपके इस घर में, और सूर्य देव की एकमात्र दृष्टि है, वह है सप्तम दृष्टि। तो अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, भाग्य के घर पे। भाग्य के मालिक कौन? 6 लिखा है कन्या, कन्या का मतलब मिथुन, मिथुन के मालिक होते हैं बुध महाराज। बुध के ही नक्षत्र में और बुध के ही घर पे दृष्टि, जबरदस्त भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य 7वें आसमान पे, आपके मार्ग में जो बाधा था वह समाप्त हो। आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, किंतु कहते हैं ना, अरे बेचारे का भाग्य साथ नहीं दिया, बेचारा पहुंच करके बेचारा लौट आया। अब बेचारा नहीं रहेंगे आप बेचारे नहीं बनेंगे, आप बेचारे नहीं हैं, क्योंकि भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है। जब सूर्य हमारे पिता भाग्य को देखेंगे तो भाग्य का ललकार कर साथ मिलेगा, जबरदस्त साथ मिलेगा। उन्नति के पथ पर आप आगे बढ़ेंगे और तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। आपकी जो उलझन, जो परेशानी थी, जो समस्या था, वो सब समाधान होगा। आपके उलझन का, आपके आंसू का, एक एक आंसू का आपको फल मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रसिद्धि, आपकी ख्याति बढ़ेगी। यदि आप नौकरी के लिए आवेदन किए थे, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, तो आपकी नौकरी लगेगी। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ट्रांसफर चाह रहे थे, तो आपका मन चाहे स्थान पे तबादला हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इस समय सूर्य देव मजबूत स्थिति में है, 16 डिग्री से गोचर कर रहे हैं। तो आपके जो बॉस हैं, अपने बॉस से आप बात करिए, अपने सीनियर से आप बात करिए। यकीन मानिए, यह समय आपके लिए बेहद चमत्कारी परिणाम देने वाला है। यदि आप बात करेंगे तो आपके बात का वैल्यू बढ़ेगा, आपके बात का वजन होगा, और आपके सीनियर आपके बात को मानेंगे। जो भी काम आपका लटका भटका अटका है, आपके प्रयास से, आपके बातचीत से, आपके व्यवहार से, आपके स्वयं के कोशिश से आपका काम बन जाएगा। बहुत गजब का समय, यह नक्षत्र परिवर्तन जो सूर्य का है, आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला। इस समय में उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल देंगे तो आप यकीन मानिए, आपके जीवन में बदलाव का बयार बहेगा। तो यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।